तो G20 समिट में इंटरनेशनल लेवल के बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी ऐलान किया गया है। अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और यूएई के साथ कई देश मिलकर आपसी कनेक्टिविटी को बेहतर करना चाहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत भारत और मिडिल ईस्ट के देशों से होते हुए यूरोप, अमेरिका को भी कनेक्ट किया जाएगा। मिडिल ईस्ट देशों के बीच रेल लाइन बनाई जाएगी और फिर पोर्ट के जरिए इसे भारत से जोड़ा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने में भारत एक्सपर्ट है, इसलिए भारत को इसका हिस्सा बनाया गया है। भारत रेल पटरियां बिछाने में मदद करेगा। रेल और पोर्ट नेटवर्क बनाने के प्रोजेक्ट में अमेरिका और यूरोपीय देश भी शामिल हैं और इसकी मदद से मिडिल ईस्ट में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को काउंटर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से चीन के खिलाफ भारत को डिप्लोमेटिक और रणनीतिक बढ़त मिलेगी और एक बार ये रास्ता तैयार हो गया तो मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप, अमेरिका तक कम समय में सामान भेजने और ट्रेड बढ़ाने में भारत को सहूलियत होगी। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान सामने आया है। कॉरिडोर के लिए निवेश को तैयार, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। हम इसे जल्द पूरा करना चाहते हैं, कॉरिडोर से नए अवसर पैदा होंगे। तो कॉरिडोर को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह बयान जारी किया है और उन्होंने साफ कहा है कि हम तैयार हैं निवेश के लिए, कॉरिडोर के लिए निवेश को तैयार, हम इसे जल्द पूरा करना चाहते हैं, कॉरिडोर से नए अवसर पैदा होंगे। We have hydrogen being part of this project, and we channel all the possible common developments. I think as well our intention is to have a fair process. I mean, offering a lot of opportunities to manufacture in the different countries and to cooperate very actively on building these roads, building the innovations going with it, and innovating together. We have hydrogen. और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ G20 समिट से संवाददाता विशाल पांडे जुड़ चुके हैं। विशाल, कॉरिडोर को लेकर जिस तरह से देखिए बात यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि हम निवेश के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है जब G20 के साइडलाइन में एक ये बड़ी घोषणा हुई है कि भारत को यूरोप के साथ जोड़ा जाएगा मिडिल ईस्ट के माध्यम से, और एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर इसको नाम दिया गया है। एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अगर जो हमें जानकारी मिल रही है, रेल और शिपिंग इसके माध्यम से, यानी बंदरगाह के माध्यम से और रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को जोड़ने का ये प्लान है। न सिर्फ रेल कनेक्टिविटी, शिपिंग कनेक्टिविटी, इसके अलावा कई और जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी की बात की जाए इन देशों के बीच में, उसको लेकर भी यहां पर ये ऐलान किया गया है। अब इसका फ्रेमवर्क क्या होगा, किस तरह से इस पर काम होगा, जैसा कि आपने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने निवेश की भी घोषणा कर दी है। वो ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो, लेकिन इन सब के बीच में इसका रणनीतिक पहलू क्या है यह समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन जिस तरह से खाड़ी के देशों में काफी रुचि ले रहा है। पिछले कई दिनों से चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में समझौता कराने का पूरा प्रयास किया। ईरान और सऊदी अरब के बीच में चीन खुद बैठकर उन दोनों के देशों के बीच में बातचीत करा रहा है। ऐसी स्थिति में खाड़ी देशों में जिस तरह से चीन की दिलचस्पी बढ़ी है, कहीं ना कहीं उसके काउंटर में भी इस प्रोजेक्ट को देखा जा सकता है कि जो पश्चिमी देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका है और साथ ही मिडिल ईस्ट। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिनी तरफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बैठे हुए थे, बाईं तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठे हुए थे। हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, आप बनी रहिए हमारे साथ। और इस बीच हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ते विश्वास के संकट को लेकर भी देखो ब्रेक लगाने का आह्वान करते हुए एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा हो ऐसा मंत्र दिया है।